नमस्कार दोस्तों, जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बड़ी खुशी हो रही है एक बार दोबारा आप लोगों के साथ रूबरू होने में। अगर आपको याद हो तो आज सुबह प्री मार्केट अपडेट इस चैनल पर नहीं आया, जिसकी कि बहुत लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए कि जसबीर भाई क्या हो गया, प्री मार्केट अपडेट क्यों नहीं दे रहे। देखिए, कल जो इवनिंग में हमने वीडियो डाला था उसमें क्या हुआ कि स्ट्राइक आ गया, कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया। और जब कम्युनिटी स्ट्राइक आ गया तो कम्युनिटी स्ट्राइक में ये आ गया कि हम अगले एक हफ्ते 10 दिन तक, हफ्ते तक आई थिंक, कोई वीडियो नहीं डाल सकते। आपको पता है, दिस केम एट अराउंड 11:38 PM, रात्रि में 11:45 के करीब आया होगा। और मैं लगभग लगभग 1:30-2 बजे के करीब उठा था। और जब मैं उठा तो मेरे एकदम मोबाइल पे मैंने देखा कि भाई कम्युनिटी स्ट्राइक है। तो मैंने कम्युनिटी स्ट्राइक सोचा, मैंने कहा यार नॉर्मल चीज़ होएगी तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। बट जब मैं मॉर्निंग में, जब मैंने प्री मार्केट अपडेट वीडियो बनाया और उसके बाद जब वो अपलोड करने की कोशिश की तो उसने अपलोड होने से बिल्कुल इनकार हो गया कि नहीं, अपलोड नहीं कर सकते। आप लोगों को ग्रुप में भी मैंने इसकी जानकारी दी थी कि भाई देर इज़ अ स्ट्राइक एंड आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड एंड इफ़ दे विल अलाउ अस और नॉट। बट देन माय गुड फ्रेंड दयानंद हेल्प मी अलॉट। उसने कहा कि भाई इसके ऊपर अपील कर सकते हैं। हमने अपील भी की। मुझ क्योंकि एक बार पहले भी हुआ था कुछ, तब अपील की थी तो अपील रिजेक्ट हो गई थी। बट फॉर्चुनेटली विद द प्रेयर्स, विद योर प्रेयर्स, विद योर सपोर्ट, अपील हमारी जो थी वो उससे सहमत हुआ। ये यूट्यूब है और उसने हमारे चैनल को ओपन कर दिया है। पूरा दिन आज मैंने कोई ज़्यादा देखा भी नहीं कि क्या सिचुएशन रही। आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी थी। अभी आप लोगों के सामने ही निफ्टी 50 की एक्सपायरी पर चर्चा करूँगा। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले जो 5-1 मिनट पहले मैंने देखा था तो शायद माइनस में क्लोज हुआ है, अगर मैं गलत ना हूँ। निफ्टी 50 फर्स्ट टाइम एक्सपायरी कब कब की, निफ्टी 50 की मंगलवार की एक्सपायरी हुई है आज। और 24,579.60 यानी कि 45 पॉइंट नीचे इसकी क्लोजिंग होती हुई हमको दिखाई दी है। अगर ऐसा है तो भाई हुआ क्या, ऐसी क्या प्रॉब्लम आ गई। देखिए, 26 एडवांसेस में, डिक्लाइंस में 24, मतलब ठीक ठाक रहना चाहिए था फिर तो। फिर तो एडवांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम इज़ जो बड़े स्टॉक्स हैं। बड़े स्टॉक्स कौन कौन से आपके सामने हैं? ये देखिए, ये बड़ा स्टॉक है HDFC बैंक, ICICI बैंक, एशियन पेंट, महिंद्रा एंड महिंद्रा, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, यानी बैंकिंग के तो मेजरली। TCS कौन सा है? IT सेक्टर का स्टॉक है। SBI एंड इन्फी अगेन IT सेक्टर, इंडसइंड बैंक, HCL टेक। आज अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि एंड टाइम पे कह रहा हूँ, लगभग लगभग 1 बजे के बाद, 1-1:30 बजे के बाद इन सब में अच्छी खासी गिरावट आई। और जिसके कारण हम 45 पॉइंट्स डाउन में क्लोज होते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि आज आपको पता है कि बादशाह जो था, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1% तेज दिख रहा था। टाटा कंज्यूमर्स, नेस्ले, पावर ग्रिड, NTPC और टाटा स्टील तेजी दिखाते हुए दिख रहे ज़रूर हैं दोस्तों। अब एक बार को देखते हैं कि भाई निफ्टी 50 की अगर एक्सपायरी थी तो सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट लगा लेते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पे क्या बातचीत हुई थी और किस तरह से चला है, ये इसको 5 मिनट का कर लेते हैं, ज़्यादा बेहतर रहेगा आई थिंक। ये लीजिए 5 मिनट्स का चार्ट। हमने ये बात की थी 24,635, जो कि पिछले दिन का हाई था। इसके ऊपर अगर चलना स्टार्ट करेंगे, टिकना स्टार्ट करेंगे, अपसाइड के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल साहब, हमने सोचा, इसके ऊपर ही ओपन हुए। और पहला लेवल था 24,700 699 का, वो आपको प्राप्त हुआ। इसके बाद हमारा लेवल था 24,776, और मैं कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस था मेरे को कल कि यार ये 24,776 आएगा। अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हुआ। और आपने देखा, मैं हमेशा क्या बोलता होता हूँ जब भी एक्सपायरी होती है, 10 और 10 20, 10 और 10 20 की कैंडल, 10 और बिटवीन 10 एंड 10 20 का मार्क कर लीजिए। आपको पता चल जाएगा किस तरफ का खेल होने वाला है। और अगर 10 और 10 20, ये 10 है और ये 10 20, इसके बीच में ही आप देख सकते हैं लगभग लगभग आपको 1-10 1-15 तक वहीं पे चला। और उसके बाद जब ये 24,700 टूटा, 24,700 टूटा, तो एक बार कोशिश की इसने ऊपर जाने की। लोगों को लगा भी होगा कि यार यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा, बट कहीं ना कहीं वो बात नहीं बन सकी। 24,700 के ऊपर नहीं जा सका। और फिर 24,635 भी टूट गया, 24,600 भी टूट गया। एक बार को तो 24,522, 24,522 तक आके 24,580 के आसपास क्लोजिंग दे दी निफ्टी 50 ने। एक्सपायरी क्लोजिंग 24,579.60। लेट्स नाउ टॉक अबाउट बैंक निफ्टी। अब आपने देखा है कि बैंकिंग का जो दिक्कत सबसे ज़्यादा थी तो वो बैंकिंग में ही थी। और अब आप देखिए, हम आज बैंकिंग में
यहाँ कहाँ ओपन हुए, हम लोग 54,000 के ऊपर ओपन हो रहे थे और पहले ही 5 मिनट की कैंडल में अच्छा खासा अपसाइड का मूव दिया। उसके बाद आपको दोबारा से वही जो फर्स्ट 5 मिनट्स का हाई था इसने टेस्ट किया और वहीं से इसको रेजिस्टेंस मिला, काफ़ी देर टाइम स्पेंड किया और वही 1 बजे के करीब जब टूटा तो टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, 54,000 को भी तोड़ गया, 53,880, 53,880 वो भी तोड़ा, 53,777 भी तोड़ा, 53,658 भी तोड़ा, 53,611 को भी इसने तोड़ दिया, 53,578 का लो लगा और क्लोजिंग दे दी इसने 53,661 पर, 53,661। यानी कि अगर हम याद करें कि सोमवार को एक बाउंस था, आज भी थोड़ा सा बाउंस था, उस बाउंस पे किस तरह से सेल हुआ है वो आप देख सकते हैं। मार्केट की कमज़ोरी का ये प्रतीक है निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक। अब निफ्टी मिड कैप की कर लेते हैं बात। निफ्टी मिड कैप भी आप देखेंगे तो कुछ वैसा ही चला है। निफ्टी मिड कैप ने सुबह सुबह हम लोग 12,725 जो पिछले दिन का हाई था उसके ऊपर ओपन हुए, लेकिन 12,725 के ऊपर ओपन हुए, लेकिन फर्स्ट 3 कैंडल्स आप देख लीजिए अच्छी खासी टूटी और 12,650 51 हमने लिख रखा था कि भाई 12,650 के नीचे जाएगा, ये अच्छा सपोर्ट है। वहीं से उसके आसपास से ही सपोर्ट लिया, 12,653 से इसने सपोर्ट लिया, 54 से माफ़ कीजिए, 12,654 से सपोर्ट लेकर फिर से इसने ऊपर का रुख किया 12,725, 12,762 और दोस्तों ऊपर जाके 12,790 789 तक ये गया है। और यहाँ पर इसने वही वाली बात 10 और 10-20 वाली, आपको पता है जिस दिन एक्सपायरीज होती हैं वैसा ही होता है। 1 बजे के करीब, 1 सवा बजे के करीब भाई क्या हुआ ऐसा, आप लोग ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताइएगा। वहाँ से टूटा और ये भी टूट कर 12,709 12,709 पर दे गया क्लोज। क्या निफ्टी फिन सर्विस यानी फिन निफ्टी में भी ऐसा ही देखने को मिला है? आइए देखने की कोशिश कर लेते हैं। फिन निफ्टी हमारे 25,756 पिछले दिन के हाई के ऊपर ओपन हुए, लेकिन पहली कैंडल आप देखिए वॉलेटिलिटी रही, कोशिश की इसने 25,837 वाला हमारा लेवल तोड़ने की, लेकिन 25,830 से इसको रिवर्सल मिल गया। 3 ब्लैक क्रोज पैटर्न मिला, पहले देखिए 3 वाइट सोल्जर्स उसने अपसाइड का रुक दिया, 3 ब्लैक क्रोज फिर डाउन्स और यहाँ पर आपको एक बाउंस से जिसने भी सेल किया होगा बहुत शानदार पैसा मिला है। 25,682 भी टूटा, 25,634 भी टूटा, 25,587 भी टूटा और तो और 25,529 25,529 तक के लो लगाया है और 25,572 पर दे दी इसने क्लोजिंग। लेट्स नाउ लुक एट द सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स की। जब हम करते हैं बात तो ये रहा आपके सामने सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स। पहली बात तो अपसाइड के रुख पे ही हम ओपन हुए, ऊपर बाइंग जो अपसाइड के लेवल्स हैं उन्हीं पे हम ओपन हुए और आप देख सकते हैं कि हमारा 80,406 के ऊपर ओपन हुए और 80,406 के ऊपर यहाँ सपोर्ट लेके एक बार अपसाइड का रुक दिया। 80,506 बिल्कुल आया, 80,626 वो भी आया। मेरा लेवल 80,775 था, 80,761 तक ज़रूर गया और वही 10-20 वाली कैंडल ने यहाँ पर भी अपना कमाल दिखाया। और लास्ट में कुछ तो न्यूज़ आई है, मैं आज थोड़ा सा दूर रहा हूँ तो इसलिए मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट ज़रूर मैं इस पर अभी फोकस करूँगा और सुबह प्री मार्केट अपडेट जब दूंगा तो उस पर ज़रूर कुछ ना कुछ बात करूँगा। और डाउन साइड का एक अच्छा खासा इसमें भी रुख मिला, लेकिन 80,000 नहीं टूटा, 80,000 नहीं टूटा, जबकि हमने कल कहा था कि 80,000 के नीचे ही डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। तो ये क्या 80,000 हमारे लिए एक अच्छा सपोर्ट बनने की कोशिश करेगा? इस पर कल हमको पता चल ही जाएगा। एनीवेज ऐसा करते हैं कि अब हम कल के लिए लेवल्स ढूंढते हैं। ये याद रखिएगा कि कल वेडनेसडे है और 1 डे बिफोर द एक्सपायरी ऑफ सेंसेक्स रहेगा, 1 डे बिफोर द सेंसेक्स एक्सपायरी। अब मैं डाउन साइड के लेवल्स को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर रहा। डाउन साइड के 80,000 के नीचे अगर जाएगा सेंसेक्स तभी हम डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। 79,818, 79,818, 79,740, 79,740 ये डाउन साइड के लेवल्स हैं, इसको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। मैं चेंज क्या कर रहा हूँ? मैं चेंज कर रहा हूँ अपसाइड के लेवल्स को। अब अपसाइड के लेवल्स में क्या चेंजेस हैं? पहला लेवल मेरा जो चेंज आ रहा है वो जो दिख रहा है मुझे वो ये दिख रहा है कि 80,238, 80,238 के ऊपर अगर हम चलने लगेंगे, 80,238 के ऊपर तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 80,238 के ऊपर जो हमारा लेवल आ सकता है वो आ सकता है 80,362, 80,362।
80,362 के ऊपर निकले तो 80,500 के करीब का एक बार को लेवल दिख सकता है। माफ़ कीजिएगा, ये लेवल एग्जैक्ट लेवल ही लगाते हैं, 80,455, 80,455 और 80,455 के ऊपर निकले तो आपको 80,600, 612 का अपसाइड का लेवल दिख सकता है सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स पर। आइए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी। जब बैंक निफ्टी इंडेक्स की बात करते हैं तो निफ्टी बैंक पर क्या रह सकते हैं हमारे लेवल्स। 1 घंटे के चार्ट पर ही इन लेवल्स को लगाएंगे। पहले तो जो पहले लगे हैं उनको हटा देते हैं और निफ्टी बैंक पर अब क्या लेवल्स रह सकते हैं ये याद रखिएगा। जब तक अब हम 53,818 53,818 के ऊपर चलना स्टार्ट नहीं होंगे, टिकना स्टार्ट नहीं होंगे, हम अपसाइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 53,818 के ऊपर गए तो 53,987 53,987 यानी कि 54,000 की तरफ बढ़ते हुए देख पाएंगे। और अगर हमको 54,000 भी पार कर लिया तो उसके बाद एक बार को हमको ये लेवल दिख सकता है, दैट इज़ 54,157 54,157 का लेवल। 54,157 का लेवल निफ्टी बैंक दिखा सकता है। और अगर डाउन साइड की बात करेंगे तो डाउन साइड में 53,578 53,577 578 53,578 के नीचे जब तक ये नहीं जाएगा, सेल साइड डाउन साइड के बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब डाउन साइड पे 53,578 के नीचे क्या लेवल आ सकता है, आइए इस पर एक नज़र करते हैं। ये याद रखिएगा कि अब यहाँ से टूटा तो एक अच्छा खासा टूट सकता है, क्योंकि आप देख सकते हैं जब ये ऊपर गया था तब भी इसने एक सांस में ऊपर चला गया था। तो 53,577 578 के अगर नीचे जाता है अब तो हमारे लेवल्स क्या आते हैं। सबसे पहला लेवल आता है 53,375। जी हाँ, पीछे भी ये लेवल दिखेगा 53,375 और 53,375 भी अगर टूटता है तो हमारे को लेवल मिल सकता है 53,122 123 53,122 123 का लेवल ऑन निफ्टी बैंक। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी मिड कैप। निफ्टी मिड सेलेक्ट की बात कर लेते हैं। जब हम मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं तो भाई 12,709 पर आज क्लोजिंग है। सिंपल रखेंगे 12,762 12,762 के ऊपर जब तक हम नहीं चलेंगे हम लोग अपसाइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके ऊपर लेवल आएगा 12,805 और 12,805 भी टूटा तो 12,848 12,848 का लेवल दिखाई पड़ सकता है। वहीं डाउन साइड की अगर बात करेंगे तो 12,654 12,654 जो कि लो है मंगलवार का, अगर वो टूट जाता है 12,654 तो 12,620 12,620 और उसके नीचे गए तो 12,575 76 12,575 12,576 के लेवल्स दिखाई पड़ सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। आइए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि किस तरह से फिन निफ्टी चल सकता है। उसके बाद बात होगी निफ्टी 50। फिन निफ्टी की जब हम करते हैं बात तो ये रहा आपके सामने फिन निफ्टी 25,830 25,830 का लेवल आज का हाई है। बट लेट्स नॉट गेट इनटू इट, लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 25,750 756। अब वही लेवल रखूँगा अपसाइड का मैं, थोड़ा सा लेवल थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, इसको ये ले आते हैं 27,741। अगर 27,741 तोड़ता है 27,740 741 के ऊपर चलना स्टार्ट करता है तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 27,797 27,797 और अगर वो भी टूटा तो 27,840 27,840 तक के अपसाइड पे लेवल्स दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड अब ये याद रखिएगा कि लो क्या है 25,528, मैंने शायद 27 बोल दिया यहाँ पे, माफ़ कीजिएगा 25,741 25,797 25,840 25,741 25,797 25,840 ऑन द डाउन साइड पे जब तक हमारा 25,528 नहीं करता 25,528 नहीं करता हम लोग डाउन साइड के बारे में नहीं सोच रहे हैं। उसके नीचे जो लेवल आ सकता है वो आ सकता है 25,480 25,480 और अगर 25,480 भी टूटता है तो 25,441 25,440 441 का लेवल निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज दिखा सकता है। लेट्स नाउ लुक एट निफ्टी 50 इंडेक्स। हाँ, निफ्टी 50 की जब हम बात करेंगे दोस्तों तो आज आपको मालूम है कि ऐसा लग रहा था कि सब कुछ अच्छा हो गया है, सब कुछ अच्छा एक बार को, लेकिन 1:15 के बाद जो हुआ वो आपके सामने है। शायद किसी ने भी ये सोचा नहीं होगा। देयर मस्ट बी सम न्यूज़, जैसा कि ऑलरेडी मैं आपसे बात कर चुका हूँ, देखेंगे क्या न्यूज़ है, उस पर मैं ज़रूर कल सुबह वाले वीडियो में चर्चा कर लूँगा। एनीवेज लेट्स गिव रिस्पेक्ट टू 24,635 24,635 को ही रिस्पेक्ट देंगे। इसके ऊपर चलना स्टार्ट करता है तो 24,699 24,699 24,699 अगर ब्रीच कर गया तो 24,756
24,756 विच इज़ टुडेज हाई, वो देखने को मिल सकता है। और अगर वो पार कर जाता है तो 24,800, 805, 24,800, 805 ऑन द अपसाइड दिख सकता है। ऑन द डाउन साइड अगर बात करते हैं हम लोग तो देखिए 24,522, 24,522 विच इज़ टुडेज लो। 24,522 आज का लो है। जब तक इसके नीचे नहीं जाएगा हम लोग डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। हालांकि एक लेवल आता है हमारा 24,490 का, 24,490 का लेवल है, बट मुझे लगता है कि 24,522 टूट गया ना तो 24,450 तक का फॉल मिल सकता है। बाकी 24,489, 490 इज़ अ गुड लेवल। उसके नीचे गया तो 24,450 और वो भी टूटा तो 24,400, 405, 24,400, 24,405 तक के लेवल्स we can see on cards for Nifty 50. My dear friends, these are the levels for tomorrow. These are academic levels. Again मैं फिर से बोल देता हूँ, ये academic levels हैं और ये बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है। डिस्क्लेमर आपको ऊपर लिखा हुआ दिख रहा होगा। अच्छा, 2 दिन की क्रिप्टो क्लास है, अगर आप आना चाहें उसको खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज भेज दीजिएगा और आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा जिससे कि आप अकाउंट ओपनिंग कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज या कॉइन DCX में। जो भी अकाउंट खोलेंगे उनको हम लोग अपने ग्रुप में भी ऐड कर लेंगे। ऑल्सो उनके लिए 2 दिन का क्लास फ्री मिल जाएगा क्रिप्टो करेंसी का। अब बस यही दुआ कीजिएगा कि भाई ये स्ट्राइक ना आए और आप लोगों का प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, मिलता रहे। मुझे बहुत 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 आभारी हूँ आप लोगों का सबका। और इस ये जो समय था, मतलब लास्ट अबाउट 14-15 आवर्स दे हैव बीन वेरी टफ फॉर मी। आपको पता है पिछले 4-5 साल से बहुत मेहनत की है और आप लोगों की भी मेहनत है भाई। आप लोगों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। जो आप लोगों की सपोर्ट है ना, दैट इज़ गॉडली सपोर्ट एक्चुअली। थैंक यू वेरी मच। और याद रखिएगा जो भी बातचीत इस वीडियो में की गई है सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस से की गई। इसका बाय सेल की सलाह से कोई लेना देना नहीं है। बाय सेल की सलाह के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उम्मीद करता हूँ कि आप ऑलरेडी वीडियो को लाइक कर चुके होंगे। नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू जस्ट चैनल टिल नाउ, सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच, लेडीज एंड जेंटलमैन। गुड बाय एंड गुड लक फॉर टुमारो। बाय बाय।